वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होय। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं एक नया अध्याय क्रमचय और संचय। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक आवश्यक है प्रकरण पढ़ना है, क्रम गुणित। क्या होता है क्रम गुणित, हम उसको पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है क्रम गुणित, जिसको हम इंग्लिश में फैक्टोरियल बोलते हैं। संकेतन, इस तरह से इसका संकेतन लगा हुआ होता है। एन, एक हिंदी के अंदर जो आप संकेत देखते हैं जिसमें बोधक चिन्ह, वही संकेत यहाँ पर होता है, या एन जैसी आकृति जिसके अंदर हम एन लिखते हैं, जिसको बोला जाता है क्रम गुणित एन या फैक्टोरियल एन। क्या होता है ये, तो हम इसकी परिभाषा प्राकृत संख्या, प्रारंभ से शुरू करना होगा। प्राकृत संख्याओं का गुणनफल जो प्राकृत संख्या होती है, उन प्राकृत संख्याओं का जो गुणनफल को उसका क्रम गुणित कहलाता है। क्रम गुणित कहते हैं। तो फैक्टोरियल एन से क्या हुआ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 n माइनस 1 इंटू n। ये इसका एक प्राकृत संख्याओं का एक फॉर्मूला बन गया। प्राकृत संख्या का जो गुणनफल है वो फैक्टोरियल n कहलाता है। n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 n माइनस n इंटू n। तो ये एक जो बोल रहे हैं हम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसा बोल सकते हैं किसी भी संख्या के लिए, तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल जो n होता है इस प्रकार से बराबर होगा n इंटू n माइनस 1, ये फैक्टोरियल में लिखा जाए। ठीक है ना। उदाहरण, हम इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण की बात करते हैं। जैसे आपको बोल दिया फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो सकता है, तो 5 गुणा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, अर्थात 5 गुणा फैक्टोरियल 4। इस तरह से इसका मान बोला जा सकता है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4, 5 गुणा फैक्टोरियल 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। पूर्णतः इसका संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको ध्यान है प्राकृत संख्याओं का गुणनफल बोलना है। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इन सब का गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो इसका फैक्टोरियल का मान होगा। फैक्टोरियल 5 का मान कितना, 120। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखनी है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होगा सदैव, फैक्टोरियल 0 का मान सदैव 1 होगा, वह फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान है कि जो हम फैक्टोरियल बोल रहे हैं वो एक प्राकृत संख्या का गुणनफल है। तो प्राकृत संख्या का गुणनफल सदैव 1 से शुरू होता है, 0 का मान होगा ही नहीं। तो शुरुआत 1 से बोलेंगे, जिस कारण से इसका मान फैक्टोरियल 0 आए तो भी उसका मान 1 ही रखेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। आइए कुछ और बात करते हैं।
यदि आपको बोले फैक्टोरियल n का मान ज्ञात कीजिए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, तो इन सब का गुणा करेंगे तो लगभग फैक्टोरियल का मान ये आएगा 40320। या इसको ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है फैक्टोरियल 8 का मान कितना, तो आप इसका विस्तार कीजिए। ये एक फॉर्मूला हमने जो समझाया है कि आपको फैक्टोरियल 5 का मान क्या है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, तो इससे पूर्व 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 120, हमने 3 बार फैक्टोरियल में इसका विस्तार किया, 40320 ये फैक्टोरियल 8 का मान होगा। ठीक है, समझ कर लिखिए। आइए हमारे सामने एक प्रश्न है फैक्टोरियल से संबंधित, उसके मान ज्ञात करने हैं। तो फैक्टोरियल का मान ज्ञात करने के लिए उसका पूर्णतया n पदों तक गुणनफल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो हम कोई भी प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न है फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 अर्थात फैक्टोरियल n को हम विस्तार कर सकते हैं n-1 n-1 फैक्टोरियल के अंदर, इस तरह जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसका विस्तार किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है तो इसको फैक्टोरियल 8 के बराबर बनाकर इसका विस्तार कर लेंगे, 12 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, n माइनस करते जाएंगे और वह उसका विस्तार होता रहेगा। 12 इंटू फैक्टोरियल n बराबर n फैक्टोरियल n-1, इस तरह से इसका विस्तार हो सकता है। तो इसका और भी विस्तार हम कर सकते हैं n-1, तो फैक्टोरियल n-2, इसका और विस्तार करेंगे n-1 n-2 फैक्टोरियल n-3। ये प्रश्न के आवश्यकता अनुसार इसका विस्तार किया जाएगा। तो जैसे अभी यहाँ पर ये जो प्रश्न है तो इसके अंदर फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है, तो इसका फैक्टोरियल 8 तक बनाने के लिए इसका विस्तार करना है, n-1 n-2 इस तरह से इसका विस्तार किया जाएगा। तो 12 11 10 9 तो फैक्टोरियल में रह जाएगा 8, तो ये फैक्टोरियल 8 से ये फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा, जो शेष रहा उसका गुणा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 12 इंटू 11 132 इंटू 90 0 8 27 27 और 1 28 9 और 2 11 11 880, ये इसका आंसर है 11 880। आइए देखिए एक और प्रश्न हम करते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 2। तो हम अभी 18 फैक्टोरियल दिख रहा है तो इसको 18 फैक्टोरियल के लिए विस्तार करते हैं। तो 18 फैक्टोरियल तो 20 बार आएगा, तो एक कम फैक्टोरियल में 19 इंटू में बाहर आ जाएगा तो फैक्टोरियल में रह जाएगा 18, तो ये फैक्टोरियल का 18 से कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 2 का मान 2 इंटू 1 ही होता है, इसलिए इसको मैं लिख ही देता हूं। फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18 कम हो गया, कैंसिल, तो बट्टे में रह गया 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल कर दिया, 10 इंटू 19 190 इसका आंसर है। ठीक है, आइए एक और प्रश्न करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 का मान क्या सत्य है या नहीं, इसकी जांच करनी, क्या ये सत्य है या नहीं। फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 को जोड़ने के बराबर क्या फैक्टोरियल 8 हो सकता है या नहीं। तो आइए हम फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 8 का मान निकालते हैं। फैक्टोरियल 3 बराबर 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 6 प्लस 120 कितना हो गया 126। फैक्टोरियल 8 का मान निकालते हैं हम, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका मान आता है 40320। फैक्टोरियल 8 का मान 40320 है और इसका मान ये है
क्योंकि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 नॉट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8। अतः वर्ग फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 बराबर फैक्टोरियल 8 असत्य है, बराबर नहीं होता। दो फैक्टोरियल का मान जोड़ने पर संख्या बराबर हो जाए तो उसका मान बराबर होना संभव नहीं है, ये हमने सिद्ध किया। लिखिए इसको। आइए एक और प्रश्न हम करते हैं। यदि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 बराबर x अपॉन फैक्टोरियल 8, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां एक समीकरण दिया हुआ है, फैक्टोरियल के रूप में है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। x का जो मान ज्ञात करना है उसके लिए हम दिया गया हमको 1 बटा फैक्टोरियल 6, 1 बटा फैक्टोरियल 7, x बटा फैक्टोरियल 8। कम से कम फैक्टोरियल में 6 है तो सबको फैक्टोरियल 6 के लिए बढ़ाने के लिए विस्तार करेंगे। तो इसका एक बार विस्तार हो जाएगा 7 इंटू फैक्टोरियल 6। इसका दो बार विस्तार हो जाएगा 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल में 6। प्रत्येक में फैक्टोरियल 6 दिख रहा है। दोनों पक्षों में फैक्टोरियल 6 से गुणा करने पर फैक्टोरियल 6 सब में से कैंसिल हो जाएगा। सब लिया 7 प्लस 1 x बटा 56, 8 बटा 7 बराबर x बटा 56। वज्र गुणा कर रहा हूं मैं, x बराबर 8 इंटू 56 बटा 7, तो 7 से 56 कट जाएगा। 8 इंटू 8 x बराबर 64। यदि x का मान 64 होगा तो ये सत्य हो जाएगा। फैक्टोरियल के अंदर इस दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। हम जो सीख रहे हैं क्रम गुणित के बारे में कुछ आधारित प्रश्न, जिससे हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे, क्रमचय और संचय के बारे में। तो क्रम गुणित की पहले हमको जानकारी होना जरूरी है। तो एक प्रश्न हमारे सामने और है, क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस r का मान ज्ञात कीजिए जहां n का मान है 8, वो r का मान है 6। ठीक है, n का मान कितना है 8 है, और r का मान कितना है 6। तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस r। फैक्टोरियल n पे लिख रहा हूं मैं 8, फैक्टोरियल्स n और r का मान n का मान 8 है और ये 6। फैक्टोरियल्स 8 बटा फैक्टोरियल्स 2, 8 का मान हो गया 40, 320, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 8 का मान हमने याद करके रख दिया 20। ठीक है, 1 6 0 20,160 इसका आंसर है। हमने जो ज्ञात किया n बराबर, यदि n बराबर 8 है व r बराबर 6, तो ये 20,160 इसका आंसर है। तो समझकर लिखिए और अभ्यास कीजिए। क्रम गुणित के बारे में पढ़ा हमने, जिसको संकेत में फैक्टोरियल n या क्रम गुणित n कहा जाता है। लिखिए। धन्यवाद।